गेहूँ में पहली यूरिया के साथ अगर आप ये खाद मिलाते हैं तो गेहूँ में बहुत ही अच्छे कल्ले, बहुत ही अच्छा फुटाव आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी हमारे दोस्त किसान साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आने वाली समय समय पर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने किसान साथी के साथ वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यूरिया खाद के साथ क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले यूरिया के बारे में ही चर्चा करते हैं। अभी यूरिया यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ, जो भी आप यूरिया अपने गेहूं की फसल में उपयोग में लाते हैं उसका केवल 30 से 40% ही आपके पौधे उपयोग कर पाते हैं। बाकी की 60 या 70% मात्रा ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। अगर आप यही कुछ गलती भी कर देते हैं तो ये जो 60 से 70% जो ख़राब हो जाती है ये 80 से 90% में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप जो यूरिया डालते हैं वो आपके पौधे कितना लें। अधिकतम तो 40 या बहुत ज़्यादा 50 तो बहुत मुश्किल से ही लेने वाले हैं। जब सब चीज़ें आपके साथ होंगी तभी 50% आपका यूरिया आपके पौधे, यानी 50% यूरिया का नाइट्रोजन आपके पौधे ले पाएंगे। अन्यथा औसतन अब 40 ही मानिए, 40 से ज़्यादा तो ले ही नहीं पाएंगे सामान्य परिस्थिति में। तो यहाँ पे 40% ही यूरिया अगर ले पाते हैं, उसी में से कुछ गलती अगर आप कर देते हैं तो ये जो 40% है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा या इससे भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको यूरिया डालनी कब है, यूरिया डालनी कब है इस बात का ध्यान रखना है। यूरिया हमेशा सिंचाई के बाद प्रयोग करिए। सिंचाई के बाद क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि यूरिया की जो ज़्यादा मात्रा है अगर आप सिंचाई से पहले डाल देते हैं उसके बाद पानी लगाते हैं, तो जब पानी आप लगाते हैं तो आपको पता ही होगा, जब हम पानी ऊपर लगाते हैं तो पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। बहुत दिन के बाद वो ज़मीन के अंदर पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप यूरिया पहले डाल देते हैं तो उसी पानी के साथ जो आप सिंचाई करते हैं उसी सिंचाई वाले पानी के साथ, या फिर बरसात हो जाती है तो उस पानी के साथ आपका जो नाइट्रोजन है, यूरिया का नाइट्रोजन, वो लिंचिंग हो जाता है, नीचे चला जाता है। यानी पानी के साथ यूरिया भी घुल के नीचे चला जाता है, जिससे आपके पौधे उसका ज़्यादा उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे यूरिया की लिंचिंग वाली समस्या सबसे ज़्यादा उन मिट्टियों में होती हैं जो हल्की मिट्टी होती हैं, जो रेतीली मिट्टी होती हैं, बालू टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि उस मिट्टी में पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। अब जहाँ पे जिस मिट्टी में पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, जो हल्की मिट्टी होती है, उसमें लिंचिंग ज़्यादा होने से ये जो लाभ का परसेंट है वो 20 तक हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही डालिए, या बरसात हो गई है तो बरसात के बाद डालेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। और भरे हुए खेत में आपको यूरिया नहीं डालना होता है, नहीं तो यहाँ पे भी नुकसान होता है। ऐसा धान में अक्सर होता है, गेहूँ में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कुछ होता है कारण जिससे आपका यूरिया कम लग पाता है। अब हम जानते हैं क्या आपको मिलाना है। सबसे पहले यूरिया की ही मात्रा जानते हैं। यूरिया आपको पहले पानी पे अगर हम बात करें तो आपको देना होता है लगभग 40 से 45 किलो। वैसे यूरिया हम 3 बार डालते हैं, पहली बार बुआई के समय, दूसरी बार पहले पानी पे, अंतिम यूरिया दूसरे पानी पे। तो बुआई के समय भी आपको आधा कट्टा यूरिया देना होता है। अब जहाँ पे यूरिया बुआई के समय देने की सिफारिश नहीं की जाती है वहाँ पे मत डालिए, बाकी लगभग सभी जगह पे यूरिया बुआई के समय 20-22 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे यूरिया आपको बुआई के समय 20-22 किलो तो डालना ही है, साथ में आपको डालना है डीएपी लगभग आपको 55 किलो। डीएपी के साथ ही यूरिया 20-22 किलो डालना है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप एसएसपी वगैरह डालते हैं तो आपको यूरिया 40-45 किलो बुआई के समय भी देना पड़ेगा। इसके बाद पहले पानी की बात करते हैं, जो अक्सर अभी किसान साथियों की फसल पहले पानी के आसपास की होने वाली है। तो पहले पानी पे यूरिया 40-45 किलो देना होता है। इसके साथ आप डालिएगा किसान साथियों जिंक। जिंक 33% डाला, 5 किलो या 7 किलो डालेंगे तो जिंक से अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले, हरियाली, फुटाव यह सब देखने को मिलता है। अब इसके साथ एक दूसरी चीज़ आपको डालना है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसा तत्व है जो आपके नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यूरिया है वो ज़्यादा पौधे ले पाएँ तो साथ में सल्फ़र मिला के डालिए, या फिर सल्फ़र लेपित यूरिया जो आजकल सल्फ़र जो यूरिया गोल्ड के नाम से बाज़ार में मिल रही है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो आप सल्फ़र अलग से जो 90% वाला सल्फ़र आता है 4 किलो या 5 किलो इस्तेमाल करते हैं तो भी फ़ायदा मिलता है। इससे नाइट्रोजन आपके पौधे को लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। सल्फ़र, यूरिया और जिंक, ये 3 चीज़ पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना है, सिंचाई के पहले इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा, अच्छे कल्ले, हरियाली, फुटाव ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जिन जिन किसान साथियों के यहाँ पे जो मिट्टी है वो हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे कोशिश करिए कि यूरिया को बहुत ज़्यादा, मतलब आप 3, 4, 5 भाग में दे सकते हैं।
लंबे लंबे अंतराल पे नहीं देना है, कम कम अंतराल पे आप यूरिया देंगे तो जो आपका लेंचिंग वाला समस्या है वो थोड़ा कम हो सकता है। मतलब एक बार में ज़्यादा यूरिया देंगे तो पूरी यूरिया नीचे चली जाएगी। इससे बेहतर रहेगा कि बार बार यूरिया दें, जिससे आपके पौधे को लगातार यूरिया यानी नाइट्रोजन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।